जय हिंद दोस्तों, मैं अनुज कुमार गोस्वामी आप सबका एकलव्य क्लासेस में बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि निरंतर हमारी हिंदी की कक्षाएं चल रही हैं और पिछले मैंने दो से तीन वीडियो में हिंदी पढ़ाया भी है। संज्ञा पढ़ाई है, संज्ञा का परिचय बताया है, शाब्दिक अर्थ बताया है, उसकी परिभाषा को बताया है, उसके प्रकार बताए यानी भेद बताए हैं। फिर उन भेद का भी हमने डिटेल में, जैसे कौन से भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं या 4 होते हैं या 5, जो भी है मैंने हर भेद को अच्छे से बताया है। तो फिर उन भेद की डेफिनेशन, परिभाषा, उदाहरण, और मैं बार बार कह रहा हूं कि जो आपके फॉर्मेट होगा उस फॉर्मेट को हमें लेके चलना है कि संज्ञा अगर है तो वो संज्ञा किस प्रकार पूछी जाती है। यानी आपके जो एग्जाम है आरएमएस का, उसमें संज्ञा बेटा 2 प्रकार से पूछी जाती है। कितने प्रकार से पूछी जाती है? 2 प्रकार से। एक आपको सीधा शब्द दे दिया जाएगा, एक आपको क्या कर दिया जाएगा, एक शब्द दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इसमें बताइए संज्ञा कौन सी है। दूसरा क्या पूछा जाता है? दूसरा इसमें बेटा पूछा जाएगा कि एक आपको वाक्य दे दिया जाएगा और वाक्य के नीचे अंडरलाइन कर दिया जाएगा, यानी रेखांकित वाक्य कर दिया जाएगा, कोई भी शब्द, और उससे संज्ञा पूछी जाएगी। तो 2 प्रकार से क्वेश्चन आपसे संज्ञा से पूछे जाते हैं। तो जिस प्रकार हमने पिछले 2 से 3 वीडियो में संज्ञा, संज्ञा का अर्थ, परिभाषा, फिर नेक्स्ट जो वीडियो पढ़ा था उसमें हमने प्रकार, और तीसरा जो वीडियो पढ़ा फिर उसके 3 प्रकार के होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। और फिर हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा को भी बहुत अच्छे से परिभाषित किया था, फिर हमने उसके शब्द लिए, फिर शब्दों को वाक्यों में देखा, फिर हमने वैसे जातिवाचक संज्ञा को लिया, जातिवाचक संज्ञा के शब्द लिए, शब्द फिर हमने वाक्यों में देखा कि उसको किस प्रकार आपसे एग्जामिनर पेपर में पूछ सकता है। आज हम उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे, और उससे पहले मैं आपसे यही कहूंगा पढ़ाने से पहले कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, नोटिफिकेशन का बटन दबाइए, जिससे हमारे ओर से कोई भी सूचना या इंट्रोडक्शन आप या कोई भी आपको सूचना मिलनी होगी तो हमारे ओर से पहुंच जाएगी। इसलिए आप हमारे बटन को जरूर, यानी नोटिफिकेशन का जो बटन है उसको जरूर दबाइए, यानी, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपके पास हमारे प्रकार से जो भी आपको सुविधाएं दी जा रही हैं हमारे ओर से, क्लासेस की ओर से, वो सारी सूचनाएं आपको मिल जाएं और आप जो पढ़ाई कर रहे हैं वो निरंतर करते रहें। और साथ में अपने पास एक किताब, यानी एक बुक, वो कॉपी और एक पेंसिल जरूर रखिए, पेन पेंसिल, जिससे आप यहाँ लिख भी सकें। और जो कमेंट में, जो जैसे हम क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, तो आपको जरूर उसमें कमेंट में लिखते चले जाना है कि इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा, क्योंकि आपके भी उत्सुकता बनी रहना चाहिए। जितना हमारी उत्सुकता है उतनी उत्सुकता आपके अंदर भी होना चाहिए, है ना। तो स्टार्ट करते हैं संज्ञा के आगे। एक बार जल्दी से हम रिवीजन कर लेते हैं। संज्ञा, अगर हम बात करें बेटा संज्ञा की, तो संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? नाम। क्या होता है? नाम। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ नाम। और इसके 3 प्रकार होते हैं, जो हमने पिछली वीडियो में 2 प्रकार बता भी चुके हैं। एक होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरी होती है जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। और तीसरी होती है बेटा भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो हमने सेकंड वाली वीडियो में व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में बात किया था, थर्ड वीडियो में हमने जातिवाचक संज्ञा के बारे में बात किया था। आज हम बात करेंगे बेटा भाववाचक संज्ञा के बारे में, कि भाववाचक संज्ञा क्या होती है, इसके जो है कौन कौन से शब्द होते हैं और इसको कैसे वाक्य में एग्जामिनर पूछता है। और ये भी बताएंगे भाववाचक संज्ञा में और क्या क्या पूछा जा सकता है, और भी चीजें हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, एग्जामिनर के माइंड में बनती हैं। सारे बातों के बारे में हम आपसे बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। आप अपने पेन पेंसिल की कॉपी रखिए, जिसमें कोई भी चीज आपको देखे आप तुरंत नोट करते जाइए, और वीडियो को बाद में भी देख सकते हैं, पॉज करके तुरंत लिख लिए या एक बार सीन देखिए और फिर बाद में लिखिए। लिखना जरूर है, बिना लिखे काम नहीं होगा। जब तक आप अपने पास नोट कॉपी नहीं होगी तब तक आपके पास काम नहीं, इसलिए लिखिए जरूर। तो आज शुरू करते हैं। क्या कहते हैं, नेक्स्ट संज्ञा है भाववाचक संज्ञा। कौन सी बेटा? भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अब इस संज्ञा के पहले हमने 2 संज्ञाओं के बारे में जान रखा है पिछली वीडियो में, आपने अगर नहीं देखा है तो तुरंत उन वीडियो को देखें। दूसरे नंबर का वीडियो, उसमें हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में बताया।
तीसरे नंबर का जो वीडियो उसमें हमने जातिवाचक संज्ञा को बताया। आज हम जो वीडियो है, इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं, जो आज की क्लास है वो है हमारी भाववाचक संज्ञा पर। आज हम बताने जाएंगे कि भाववाचक संज्ञा क्या होती है, इसकी परिभाषा, कौन से वो शब्द होते हैं और इसको वाक्य में किस प्रकार पूछा जाता है। जो सबसे ज्यादा थोड़ा सा कठिन होता है कि अगर कोई वाक्य दे जाता है फिर उसमें संज्ञा को बताना होगा, उसमें आपको संज्ञा को बताना होगा कि कौन संज्ञा होगी। तो बच्चा हम बात कर रहे हैं संज्ञा का शाब्दिक अर्थ नाम। संज्ञा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो नाम होता है। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? नाम होता है। अब नाम किस किस का होता है तो हमने बता रखा है, आप फर्स्ट वीडियो में देखिए, फिर से मैं जल्दी से बता दे रहा हूं क्योंकि आज हमें भाववाचक संज्ञा बतानी है। तो ये नाम कैसे, भाववाचक कैसे आया? तो नाम जो होगा बेटा वो किसी व्यक्ति का नाम होता है, या किसी वस्तु का नाम होता है, या किसी स्थान का नाम होता है, या किसी प्राणी का भी नाम हो सकता है, और किसका नाम हो सकता है? जो हम आपके अंदर भाव हैं, फीलिंग्स हैं, इनके भी तो नाम हो सकते हैं। तो यह इसलिए यहां पर भाववाचक संज्ञा बनाई गई। क्या कि भाव जो फीलिंग्स हैं उनके भी तो नाम हो सकते हैं। जैसे जैसे कोई सुख है, दुख है, धैर्य है, चिंता है, स्वास्थ्य है, थकावट है, लिखावट है ना, हरियाली है, जो भी चीज हम आप समाज देख रहे हैं, जो फीलिंग्स आती हैं आपके, जो आप चीज अनुभव करते हैं, उनके भी तो नाम होते हैं। तो वो अगर नाम है तो फिर संज्ञा है। हमने आपको क्या बताया था फर्स्ट वीडियो में कि विश्व में जितनी भी चीजें, वस्तुएं हैं जिनको हम आप सामने देख रहे हैं तो उनके क्या है? कुछ ना कुछ नाम है। और जब हम सामने देख रहे हैं उनके कुछ ना कुछ नाम है, वो संज्ञा का शाब्दिक अर्थ नाम होता ही है। तो इसका मतलब नाम है तो फिर वो क्या है? संज्ञा है। इसलिए तो यहां पर क्या है? भाववाचक। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और एब्स्ट्रैक्ट की मीनिंग होती है अमूर्त विचार। कैसा विचार? अमूर्त। एक होता है मूर्त विचार, दूसरा होता है बेटा अमूर्त विचार। तो ये जो मूर्त और अमूर्त, क्या? मूर्त चीजें जो हमारे सामने दिख रहे हैं। जैसे आप बैठे होगे तो आपके ऊपर पंखा चल रहा होगा, तो वो पंखा हमें दिख रहा है, तो ये बेटा कैसा है? मूर्त है। जो चीज हमें नहीं दिख रहा है वो क्या है? अमूर्त। यानी जो हमारे माइंड में होगा, जो हम सोच तो रहे होंगे लेकिन उस चीज को लिख नहीं पा रहे, यानी बता नहीं ना, तो हम देख नहीं पा रहे होंगे। क्या नहीं कर पा रहे होंगे? देख नहीं पा रहे होंगे। अभी हम आपको शब्द बताएंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा, हाँ इस चीज को हम देख नहीं पाते हैं। तो हमें जो भाववाचक है यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसका मतलब अमूर्त, यानी वो वस्तुएं, वो भाव, वो गुण, दोष, धर्म, अवस्था, स्वभाव, यानी भाव जो अमूर्त में हो। किसमें हो? अमूर्त में। तो वो कौन संज्ञा हो जाएगी? भाववाचक। तो आज हम देखते हैं इसकी परिभाषा। सबसे पहले लिखते हैं, हेडिंग लिखिए अपनी कॉपी में परिभाषा, और बोल बोल के लिखिएगा। जैसे मैं बोल बोल के लिखता हूं वैसे आप भी बोल बोल के लिखिए, जिससे आपको याद होगा। बोल बोल के जरूर लिखिएगा। सबसे पहले पढ़ते हैं भाववाचक संज्ञा की परिभाषा। अब ये परिभाषा क्या कहती है बच्चा? परिभाषा कहती है कि किसी व्यक्ति कॉमा वस्तु, किसी व्यक्ति कॉमा वस्तु के भाव कॉमा स्वभाव, गुण दोष, आकार प्रकार, क्या कि किसी व्यक्ति वस्तु के जो भाव हैं, जो स्वभाव हैं, जो गुण दोष हैं, आकार है ना, आकार प्रकार है, और अवस्था किसी व्यक्ति वस्तु के भाव, किसी व्यक्ति कौमा वस्तु के भाव, स्वभाव, गुण दोष, आकार प्रकार व अवस्था के नाम का बोध कराने वाले, के नाम का बोध कराने वाले शब्द, के नाम का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं।
के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब इसी को हम डेफिनेशन को शब्द के रूप में, वाक्य के रूप में समझेंगे। फिर से मैं परिभाषा पढ़ रहा हूं, आप भी हमारे साथ परिभाषा को पढ़िए कि किसी व्यक्ति वस्तु, क्या कि किसी व्यक्ति वस्तु के भाव, जो उनकी फीलिंग्स हैं, भाव, स्वभाव, गुण, दोष, आकार, प्रकार, अवस्था के नाम का बोध, बोध मतलब ज्ञान, समझ कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? भाववाचक बेटा संज्ञा कहलाते हैं। अब इनको हम समझेंगे शब्द के रूप में, ये किस प्रकार के हैं, वो शब्द बताइए सर कि कैसे पहचानेंगे कि भाववाचक संज्ञा है या नहीं है, कैसे पहचानेंगे? तो देखिएगा, जैसे मैं कोई शब्द लेता हूं, पहला शब्द कि जो आपको बताएगा ये भाववाचक संज्ञा है या नहीं। तो देखिए, जैसे सबसे अच्छा मित्रता, आप सबके दोस्त होंगे और जो आप सबके दोस्त हैं, तो आप कोई एक्स नाम का है, कोई वाई नाम का है, कोई बेटा जेड नाम का, तो उनके बीच में गहरी मित्रता होगी। आपने ये शब्द सुना भी होगा, इंग्लिश में कहते हैं फ्रेंडशिप, कहते हैं ना हमारी आपकी फ्रेंडशिप, तो उसको हिंदी में क्या बोला? मित्रता। अब बच्चा ये शब्द है, हम आप क्या कर रहे हैं, इसको देख भी रहे हैं कि हमारे एक्स और वाई के बीच में क्या है? मित्रता है, उसको फील भी कर रहे हैं। तो जब ये शब्द है यानी उसका नाम है, तो जब बेटा इसका नाम है तो फिर ये क्या होनी चाहिए? संज्ञा होनी चाहिए। ये एक नाम है, एक भाव का क्या है? नाम है। तो जब नाम है तो फिर एक क्या है? संज्ञा होनी चाहिए। नाम का मतलब, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ मतलब नाम, और नाम है तो फिर ये संज्ञा होना चाहिए। लेकिन सर ये हम कैसे पहचानेंगे? हमें तो नहीं समझ में आ रहा है कि मित्रता भाववाचक संज्ञा है या व्यक्तिवाचक संज्ञा है या जातिवाचक। आप लोग कमेंट में लिखिए कि ये कौन संज्ञा। अब तो मैं तीनों संज्ञा बता चुका हूं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है या जातिवाचक बेटा संज्ञा है या फिर बच्चा भाववाचक संज्ञा है। तो ये हम कैसे, लेकिन ये कैसे पहचानेंगे? ऐसे बहुत सारे बेटा शब्द होंगे जो भाववाचक संज्ञा के होंगे, तो ये याद तो नहीं कर सकते, याद करोगे तो भूल जाओगे, लेकिन हमें एक कोई छोटी सी पहचान पता होनी चाहिए। अगर हमें बेटा पहचान पता हो गई तो हम जरूर बता ले जाएंगे कि ये किस प्रकार की संज्ञा है। तो देखिए, जैसे मित्रता है, और भी शब्द हैं बेटा, जैसे शत्रुता है, मित्रता है, शत्रुता है। जैसे अगला शब्द बेटा बुढ़ापा है ना, बुढ़ापा है। ये हम कैसे पहचानेंगे? ये सारे शब्द भाववाचक संज्ञा हैं, ये हम कैसे पहचानेंगे कि ये मित्रता है, शत्रुता है? अभी बहुत सारे शब्द लिखेंगे कि बुढ़ापा है, ये भाववाचक संज्ञा है। तो देखिए, अब इसकी हम पहचान बताते हैं, इसकी हम पहचान बताते हैं। आप अपनी कॉपी में नोट करिए पहचान। क्या नोट करिए? पहचान। नोट करिए पहचान। हम कैसे पहचानेंगे कि ये संज्ञा भाववाचक संज्ञा है? ऐसे बहुत सारे शब्द होंगे, एक रट नहीं पाओगे। तो देखिए, कुछ तीन चीजें होती हैं। एक होती है महसूस। क्या होता है? महसूस। महसूस को कहते हैं फीलिंग्स, फील कर रहा है उस चीज को आप। दूसरी चीज है बेटा छूना। क्या है? छूना यानी टच करना। और तीसरी चीज है देखना। तीसरी चीज क्या है बेटा? देखना। क्या है? देखना। ये तीन चीजें हैं जो इस संज्ञा के लिए यानी भाववाचक संज्ञा को पहचानने के लिए इंपॉर्टेंस होती है। एक होती है महसूस करना यानी फील करना। दूसरी चीज या उसी को अनुभव करना भी कह सकते हैं, हम इस चीज का अनुभव कर रहे हैं कि है ना। दूसरा छूना और तीसरा देखना। तीसरा बेटा देखना। तीसरा क्या है? देखना। अब देखिए फिर से समझेंगे। एक शब्द है क्या? महसूस करना। दूसरा है छूना और तीसरा है देखना। तो इन तीन शब्द से हम ये पहचान सकते हैं कि ये शब्द हमारा बेटा क्या है? भाववाचक संज्ञा है। चलिए अभी तो आप कमेंट में लिखिए कि तीन शब्दों में कौन कौन संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक या फिर भाववाचक। लिखिए, हम देख रहे हैं कमेंट आपका। तो देखिए अब हम पहचानेंगे कि सर ये लागू कैसे होगा। देखिए बच्चा, पहले ये देखेंगे। तो पहली है महसूस, यानी भाववाचक संज्ञा के लिए इन तीन चीजों में सबसे ज्यादा अगर कोई भी महत्वपूर्ण शब्द है वो है महसूस, यानी सबसे ज्यादा आपको महसूस करना है। जैसे फ्रेंडशिप है। अब फ्रेंडशिप यानी मित्रता, हिंदी में क्या कहेंगे? मित्रता। तो आप उस चीज को क्या करते हो? फील करते हो ना कि एक्स है, कोई दूसरा बच्चा वाई है, तो एक्स और वाई के बीच में जो फ्रेंडशिप है, जो मित्रता है, क्या आप उसको छू सकते हो? क्या नहीं, उस मित्रता को हम छू नहीं सकते। क्या छू सकते? नहीं छू सकते। हम उसको फील कर सकते हैं,
हम उसको क्या करेंगे, महसूस करेंगे, अनुभव करेंगे कि हमारे जो एक्स है, दूसरा बच्चा वाई है, उनके बीच में क्या है, मित्रता है, उनके बीच में फ्रेंडशिप है। तो उसको हम क्या करेंगे बेटा, उसको हम महसूस करेंगे, यानी एब्स्ट्रैक्ट करोगे, आपके दिमाग में होगा। जैसे हमने भी थोड़ी देर पहले बताया था, अमूर्त, यानी उस चीज को आप क्या नहीं कर पा रहे हो बेटा, उस चीज को आप देख नहीं पा रहे हो, उस चीज को आप अपने माइंड में सोच पा रहे हो कि हाँ, हमारे एक्स और वाई दो बच्चे हैं, इनके बीच में क्या है, अच्छी मित्रता है, यानी फ्रेंडशिप थी। क्या आप उस चीज को बच्चा छू पाओगे, नहीं छू पाओगे। अच्छा, क्या आप देख पाओगे, तो देख तो ले रहे होगे लेकिन छू नहीं पा रहे होगे। तो बेटा ये दोनों चीजें नहीं लगनी चाहिए, ये दोनों चीजें नहीं होना चाहिए। अगर होगी तो एक होगी, लेकिन होना चाहिए तो दोनों होना चाहिए। ठीक है, तो दोनों तो हो नहीं पा रही, छू तो पा नहीं पा रहे होगे, लेकिन हम देख पा रहे हैं। तो ये दोनों चीजें नहीं होना चाहिए। सिर्फ क्या हो तो सिर्फ हम महसूस क्या कर पा रहे हैं, उसको बेटा महसूस कर पा रहे होंगे। क्या कर पा रहे होंगे, महसूस कर पा रहे होंगे। उसको हम ना तो छू पा रहे होंगे, ना ही देख, कुछ अगर देख भी रहे होगे तो छू नहीं पा रहे हो। तो ये दोनों चीजें नहीं होना चाहिए, ना तो ये होना चाहिए ना ये होना चाहिए। सिर्फ क्या हो, वो हो महसूस, जिसको सिर्फ हम महसूस कर सकें, जिसको ना तो हम छू सकें और ना ही देख सकें। सिर्फ एक काम हो, वो है महसूस, यानी अनुभव कर सकें, यानी क्या कर सकें, फील कर सकें। तो अब आप इन शब्दों में आ जाओ, अब आप पहचान ले जाओगे। अब मित्रता की बात करते हैं। तो मित्रता बेटा क्या है, हम अगर कोई एक बच्चा एक्स है, दूसरा वाई है, उनके बीच में मित्रता है, फ्रेंडशिप है, तो उस चीज को आप क्या करोगे, एब्स्ट्रैक्ट में है तो आप उसको क्या कर रहे हो, फील कर रहे हो, तो महसूस कर रहे हो। क्या आप उसको छू पाओगे, नहीं। अगर छुओगे तो उन दो बच्चों एक्स और वाई अपने आप को ही छू पाओगे, लेकिन देख रहे होगे। लेकिन हमने कहा ये दोनों एक साथ नहीं होंगे, नहीं होना चाहिए, सिर्फ महसूस होना चाहिए, फील कर सको, तो मित्रता है। अब उसी प्रकार शत्रुता, दो बच्चे एक्स और वाई, इनके बीच में लड़ाई हो जाती है, तो वो शत्रु होगा एक दूसरे के। तो इस चीज को भी हम क्या कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। तो यहां पर ये भी संज्ञा कैसी हो गई, भाववाचक संज्ञा हो गई। अब बुढ़ापा की बात करें, सर ये बुढ़ापा क्या है, तो देखिए जब भी जो व्यक्ति होता है वो बूढ़ा होता है, धीरे धीरे जब उसकी उम्र ढलने लग जाती है, तो वो जब 75-80 है तो बुढ़ापा, तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, बुढ़ापा। इसका मूल शब्द है बूढ़ा। मूल शब्द क्या है, बूढ़ा। तो बूढ़ा से बना है पा प्रत्यय लगा है, पा क्या लगा है, प्रत्यय। जब अभी हम आगे चैप्टर धीरे धीरे पढ़ेंगे तो आपको एक चैप्टर पढ़ाएंगे उपसर्ग और प्रत्यय, जो हिंदी का क्या है, रूट वर्ड्स, जो इंपॉर्टेंट है। यहीं से आप हिंदी सीखेंगे उपसर्ग क्या होता है, प्रत्यय। यानी बहुत ढेर सारे उपसर्ग तो नहीं, प्रत्यय होते हैं, उपसर्ग फिक्स होते हैं, जिनको हम पहचान कर, जिनको हम जानकर बहुत सारे शब्द बना सकते हैं। तो बुढ़ापा, यानी यहाँ पर क्या लगा है, पा प्रत्यय लगा है। ऐसे यहाँ पर भी देखिए बेटा ता प्रत्यय लगा है, ऐसे यहाँ पर भी ता प्रत्यय लगा है। तो ये जो बूढ़ा है, बूढ़ा में अगर हमने पा लगा दिया तो ये शब्द क्या बन गया, बुढ़ापा, यानी ये भी एक नाम है। तो अब इन तीनों में अगर हम बेटा देखें तो बुढ़ापा को हम महसूस करेंगे, लेकिन हम उसको छू नहीं पाएंगे। अगर हम छुएंगे तो उस व्यक्ति, जो पर्सन जो बूढ़ा है, उसका हम शरीर को टच करेंगे, लेकिन हम उस बुढ़ापा को नहीं टच कर पाएंगे। अब इसी प्रकार अगर हम देखने की बात करें, तो अगर हम देख तो रहे होंगे लेकिन हम छू नहीं पा रहे होंगे, यानी ये दोनों चीजें नहीं लगना चाहिए। सिर्फ हम क्या करें, महसूस करें, फील करें। और ये अगर हम कर रहे हैं तो फिर समझ जाना अब वो शब्द क्या हो जा रहा है, अनुभव कर रहे हैं, मतलब वो शब्द हमारा भाववाचक संज्ञा आ गई हो। इसी प्रकार हम उम्मीद करते हैं कि ये संज्ञा आपको बहुत अच्छे समझ में आएगी। और आप कमेंट में ऐसे शब्द लिखिए जो आपके फीलिंग्स में हो, यानी जिसको हम क्या नहीं कर पा रहे हैं, छू नहीं पा रहे हो, या देख भी नहीं पा रहे हो, देख रहे होंगे तो छू नहीं पा रहे हो। ऐसे शब्द आप कमेंट में लिखिए बहुत जल्दी। हम भी आपके कमेंट देख रहे हैं कि कौन कौन से शब्द हैं जो भाववाचक संज्ञा में हो सकते हैं। लिखिए ऐसे सब्जेक्ट, ऐसे शब्द जो आपके एब्स्ट्रैक्ट हों, क्या हो बेटा, अमूर्त हो, मूर्त में ना हो, यानी जिसको हम महसूस कर रहे होंगे, ऐसे शब्द को आप लिखिए। और अब हम शब्द हम लिखते हैं, आगे चलते हैं। ऐसे बहुत से शब्द हैं, जैसे यौवन। आप शब्द युवा अवस्था में जो होते हैं उसको यौवन, जैसे यौवन है, तो इस चीज को हमने क्या छू पाएंगे, नहीं, इसको सिर्फ हम महसूस कर पाएंगे कि एक युवा लड़का है। और जैसे शब्द हैं, जैसे नेक्स्ट बात करें, जैसे धैर्य, पेशेंस है, ये शब्द काफी बार आया है। तो धैर्य, अब उसका पेशेंस को क्या हम छू पाएंगे, नहीं, हम सिर्फ इसको महसूस कर पाते हैं। जैसे और भी है बेटा, जैसे सुख है, तो सुख को क्या हम देख पाएंगे, नहीं, इसको सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, आनंद उठा सकते हैं। अगर हम और दूसरी एब्स्ट्रैक्ट है, इस मूर्त नहीं, अमूर्त है, जिसको आप सिर्फ माइंड में हो, जिसको ना देख ना सकें। और ऐसे शब्द जैसे हरियाली, ये काफी बार एग्जाम में आया और ये पूछा भी जाता है। और इस हरियाली में बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं, आप भी
ध्यान से शब्द को समझेंगे सर हरियाली किस प्रकार की संज्ञा है। तो अगर हम बच्चा बात करें तो ये जो हरियाली शब्द है ये किस प्रकार की संज्ञा है। कुछ बच्चे क्वेश्चन जब हम ऑफलाइन क्लास में पढ़ाते हैं तो बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं सर हरियाली को तो हम छू भी सकते हैं और देख भी, तो यहाँ पर कैसे जो है क्या कहते हैं भाववाचक संज्ञा है। तो ध्यान समझिएगा बच्चा। अब अगर हम बात करें हरियाली का तो देखिए आप किसी गार्डन को भी जाते हैं, किसी बाग उपवन में जाते हैं, तो जब हम किसी बाग या उपवन में गए तो वहां पर हमने खूब ढेर सारे पेड़ पौधे देखे। तो जैसे आपने वहां पर पेड़ पौधे देखे तो हरियाली का मतलब इंग्लिश में होता है ग्रीननेस। तो जैसे हम हरा भरा क्षेत्र देखेंगे तो जैसे ही आप हरा भरा क्षेत्र देखा तो वो क्या है, उस पेड़ की हरियाली ग्रीन है। तो क्या हम उस ग्रीननेस को छू पा रहे हैं क्या हम उस हरियाली को छू पा रहे हैं क्या? नहीं। आप अगर छुओगे तो उस पेड़ पौधा जो भी उस उपवन या बाग में लगा है उसको टच करोगे, ना कि ग्रीननेस, ना कि हरियाली को। अगर आप छुओगे भी तो क्या टच करोगे, पेड़ को टच करोगे। क्या ग्रीननेस को हम छू पाएंगे? नहीं। हाँ देख तो सक रहे होंगे लेकिन हम छू नहीं पा रहे होंगे। तो ये हरियाली को क्या करते हैं, महसूस करते हैं, फील करते हैं कि कोई बाग है वो क्या है, बहुत हरा भरा है, यानी हरियाली है। तो हरियाली शब्द क्या है, महसूस। और भी ऐसे शब्द जैसे थकावट। कोई बच्चा है या कोई पर्सन है वो क्या करता है, मेहनत करता है। क्या करता है बच्चा, मेहनत करता है, खूब दिन रात मान लो पढ़ रहा है तो वो थक जाता है। मान लो वो 8 घंटे 9 घंटे या 5 घंटे या कोई साइकिलिंग की या उसने दौड़ा है ना, तो क्या होता है वो थक जाता है। तो उसके अंदर क्या आ जाती है, थकावट आ जाती है। तो जैसे उसके अंदर थकावट, क्या उसको महसूस कर रहे होंगे? हाँ सर महसूस कर रहे होंगे। क्या हम उसको छू पाएंगे? नहीं। छुओगे तो फिर उस व्यक्ति को छू पाओगे, हम उस थकावट को नहीं छू पाएंगे। तो ये भी शब्द हमारा क्या है, एब्स्ट्रैक्ट यानी अमूर्त है, इसको हम छू नहीं पाएंगे, यानी ये भी महसूस करने वाला है। ऐसे बहुत से शब्द हैं। जैसे लिखावट लें, अगला शब्द है लिखावट। अब बच्चा बात करें लिखावट में क्या है, तो कोई बच्चा बहुत अच्छे से लिख रहा है, उसकी स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है, तो वो जो लिखावट है तो क्या आप उसको छू पाओगे? नहीं। छुओगे तो उस पेज को छू पाओगे। तो हम लिखावट को क्या कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि हाँ उस किसी बच्चे ने लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है ना। बहुत ढेर सारे बच्चे ऐसे शब्द हैं जैसे ममता। ममता क्या है, मम मूल शब्द है। मम अगर यहाँ कैसा है, ये मूल शब्द है, ये सर्वनाम है। मम शब्द मूल शब्द है और इसमें ता क्या लगा है, प्रत्यय लगा है। ता क्या लगा है बच्चा, ता यहाँ प्रत्यय ऐड किया तो बन गया ममता। मम मूल शब्द है, यानी ये कैसा शब्द है, मूल शब्द है। कौन सा शब्द है बच्चा, मूल शब्द है। और मूल शब्द में अगर हमने कोई प्रत्यय लगा देते हैं तो वो बन जाती है क्या, भाववाचक संज्ञा। ये भी एक पहचान होती है। अगर आप मूल शब्द में कुछ प्रत्यय होते हैं, ता है, पन है, हट है, वट है, जैसे ये देखिए हट वट, ये भी प्रत्यय लगे। मूल शब्द क्या है, लिख। यहाँ मूल शब्द क्या है, थकना, क्रिया से बनकर बना है ना, इनसे भी प्रत्यय बन जाते हैं। जैसे बड़ी प्रत्यय लगा दो, जैसे मिठाई है ना, जैसे बड़ी मिठाई तो नहीं होगी, जैसे लिखाई है, पढ़ाई है, तो बड़ी प्रत्यय लगाने से भी भाववाचक संज्ञा बन जाती है। तो देखिए ममता, तो मम क्या है, मूल शब्द है, यानी सर्वनाम उत्ता प्रत्यय लगा दिया तो ममता, यानी बन गया हमारा मूल मुख्य शब्द ममता। मुख्य शब्द क्या बन गया, मुख्य शब्द हमारा बन गया ममता, है ना। जब भी हम किसी भी शब्द में उपसर्ग प्रत्यय जोड़ते हैं तो वो संज्ञा विशेषण का ही रूप लेते हैं। किसका रूप लेते हैं, संज्ञा या विशेषण। तो देखिए ये संज्ञा शब्द है तो ममता। अब इस जो ममता है इसको भी हम क्या कर रहे होंगे, नाम नहीं है किसी का, नाम भी होता है। तो अगर हम बात करें ममता अभिभाववाचक संज्ञा की, जो ममत्व का भाव होता है किसी माँ का अपने बच्चे के प्रति, जो ममता होता है, स्नेह जो होता है उसे, तो ये भी क्या है, महसूस कर रहे हैं। इसको हम छू नहीं पाएंगे, उसको हम देख नहीं पा रहे, देख भी रहे होंगे तो छू नहीं पा रहे होंगे, है ना। तो ममता कैसा है, भाववाचक संज्ञा है ना। ऐसी निजता, निजित्व का जो भाव आता है, निजित्व या निजता, ये भी हमारी, ये भी संज्ञा काफी बार आई है। निजित्व या निजता ये भी हमारी भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि जो अपनत्व का जो भाव या निजित्व का जो भाव होता है, उस निजता या निजित्व ये भी हम महसूस कर रहे हैं, देख छू नहीं पा रहे होंगे, तो ये अपनत्व है। या और भी ऐसे संज्ञा शब्द ले सकते हैं बच्चा, जैसे हम ले अपना, और अपना में एक प्रत्यय लगा दिया पन, तो बन गया अपनापन। क्या बन गया, अपनापन। तो ये जो अपनापन जो नाम लिया है मैंने, क्या बन गया, अपनापन। अब अपनापन का जो भाव होता है, यानी आप सिर्फ अपनापन दिखा रहे हो उसमें, किसी बच्चे में या किसी माता पिता के द्वारा किसी बच्चे को
ज्यादा लाड़ प्यार करना, तो ये सब क्या है, अपनापन, और किसी दूसरे को ना उतना तवज्जो देना। तो ये भी एक शब्द क्या है, महसूस किया जाता है, अपनापन। तो अपनापन भी कैसा है बच्चा, अपनापन भी हमारा भाववाचक संज्ञा, क्योंकि इसमें हम महसूस कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे शब्द बन सकते हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं। बस आपको क्या है, जो हमने पहचान बताई, जिसको हम महसूस कर सकें, जिसको ना तो हम देख सकें बच्चा और ना ही हम उसको छू सकें, सिर्फ हम क्या करें, महसूस कर सकें। ऐसे बहुत ढेर सारे शब्द हो सकते हैं। जैसे सबसे ज्यादा जो एक एग्जाम में आता है बच्चा, मिठास, है ना, ये बहुत बार आया है। मिठास किस प्रकार की संज्ञा है, तो मिठास जो है कैसी है, भाववाचक। क्यों, मिठाई से बनी है, ये किससे बनी है, मिठाई। और कमेंट में जल्दी बच्चा लिख के बताइए कि मिठाई कौन सी संज्ञा होगी, ये आपको आंसर करना है कि मिठाई जो संज्ञा है वो कौन सी संज्ञा है। मिठाई बच्चा कौन संज्ञा है, कौन संज्ञा है, मिठाई, ये आपको कमेंट में हमें बताना है। अच्छा, ये संज्ञा कौन सी है, मिठास, ये बताते हैं, तो ये हम बता देते हैं आपको। हमने जो आपसे पूछा है मिठाई कौन सी संज्ञा होगी, आप बताइए। तो देखिए, मिठास की अगर हम बात करें तो ये भी किससे, कोई मिठाई इत्यादि हम जब हम खाते हैं तो हमें क्या लगता है, उसका स्वाद पता चलता है। तो उस स्वाद को हम क्या करते हैं, महसूस कर रहे होते हैं, फील कर रहे होते हैं। तो जब हम महसूस या फील कर रहे होते हैं तो फिर वो कौन संज्ञा हो जाती है, भाववाचक संज्ञा हो जाती है। कौन संज्ञा हो जाती है, भाववाचक। और आप लोग मिठाई का आंसर करिए, अभी हम आपका कमेंट देख रहे हैं। आपकी मिठाई किस प्रकार की संज्ञा, आप लोग जल्दी से कमेंट में आंसर लिखिए। तो उम्मीद करता हूं कि हमने बहुत सारे आपको शब्द का एग्जाम्पल दिए हैं, भाववाचक संज्ञा के एग्जाम्पल दिए हैं, और हमने पहचान भी बच्चा उसकी बताइए कि आप कैसे पहचानेंगे, महसूस कर कर, तो आपको भाववाचक संज्ञा समझ में भी आया होगा। अब हम इसी को वाक्य में बदल दें तो सर क्या आ सकता है, एक तो शब्द से संज्ञा पूछी जाती है, दूसरी वाक्य से पूछी जाती है कि बच्चा वाक्य से कैसे प्रकार होगा। अब देखिए, वाक्य में अगर हम बदल दें, है ना, तो देखिए किस प्रकार की आएगी। जैसे लिखा होगा, सीता, जैसे लिखे सीता बहुत, सीता बहुत धैर्य, सीता बहुत धैर्य रखती है, सीता बहुत धैर्य रखती है। ये हमने एक वाक्य लिखा, सीता बहुत धैर्य रखती है। अब आपको क्या होगा, जो एग्जामिनर होगा वो अंडरलाइन कर देगा और कहेगा रेखांकित शब्द में संज्ञा बताइए। आपसे क्या कहेगा बच्चा, रेखांकित शब्द में संज्ञा बताइए। अब आपसे बोलेगा रेखांकित शब्द में संज्ञा बताइए, तो बच्चा आपसे पूछा जाएगा रेखांकित शब्द में संज्ञा बताइए। तो धैर्य, अब धैर्य को हम क्या करते हैं, महसूस करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट है, कोई हम देख तो सकते नहीं। तो बच्चा धैर्य हमारी किस प्रकार की हो गई, एक भाववाचक संज्ञा हो गई। किस संज्ञा हो गई बच्चा, एक भाववाचक संज्ञा हो गई। अब जैसे एक क्वेश्चन हम और देते हैं, जैसे मोहन, मोहन का स्वास्थ्य, मोहन का स्वास्थ्य अच्छा है, मोहन का स्वास्थ्य कैसा है, अच्छा, मोहन का स्वास्थ्य अच्छा है। मोहन का स्वास्थ्य कैसा है, मोहन का स्वास्थ्य, मोहन का स्वास्थ्य अच्छा है। अब हमने क्या किया, अंडरलाइन कर दिया स्वास्थ्य के नीचे, ठीक है। मोहन का स्वास्थ्य कैसा है, मोहन का स्वास्थ्य अच्छा है। आपको एक वाक्य दे दिया जाएगा और पूछेगा रेखांकित शब्द में संज्ञा बताइए। क्या पूछेगा, रेखांकित शब्द में संज्ञा बताइए। तो आप लोग कमेंट में जल्दी से बताइए, हम इसका भी कितना डिटेल में हमने संज्ञा को पढ़ाया है। आप लोग लिखिए, हम कमेंट आपका देख रहे हो, मेरे अंदर उत्सुकता भी है उस कमेंट को देखने के लिए, क्योंकि हम सिखा रहे हैं पूरे जोश जुनून उमंग तरंग उत्साह के साथ। तो मैं भी चाहता हूं कि आपके अंदर भी वो पैशन बना रहे, पैशनेट रहिए। जब तक आप पैशनेट नहीं होंगे, जोश उमंग तरंग उत्साह अगर ये नहीं होगा, तो फिर ये आपके 5-6 मित्र होते हैं, जोश उमंग तरंग उत्साह, ये आपके हमेशा साथ में रहना चाहिए, है ना। तो बताइए जल्दी से कि अब यहां पर हमने जो रेखांकित किया है इसमें कौन सी संज्ञा है। तो बेटा देखिए, जो स्वास्थ्य होता है इसको महसूस करते हैं कि अच्छा है या फिर बुरा है, हम इसको देख नहीं सकते, देख नहीं सकते, अगर देख रहे हैं तो उसको छू नहीं सकते, क्योंकि अगर बच्चा आप छुओगे ना तो उसको क्या छू रहे होगे, शरीर को छू रहे होगे। तो हम फिर से वही चीज आ गई, हमें छूना नहीं है तो हम महसूस कर रहे होंगे। तो बच्चा यहां पर भी कैसी संज्ञा हो गई, स्वास्थ्य एक भाववाचक संज्ञा हो गई, इज राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ये संज्ञा का जो चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा भी होगा, क्योंकि मैंने लगातार पढ़ा रहा हूं, वीडियो डाल रहा हूं। फर्स्ट वीडियो में संज्ञा, संज्ञा का परिचय, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ, परिभाषा, फिर दूसरे वीडियो में संज्ञा के प्रकार भेद को बताए हैं,
फिर हमने एक एक लेके व्यक्तिवाचक संज्ञा को बताया है, फिर तीसरी वीडियो में हमने जातिवाचक संज्ञा को बताया। अब हमने जो वीडियो लिया है उसमें हमने बताया है भाववाचक संज्ञा को। और यही मुख्यतः बच्चा 3 भेद भी होते हैं, मुख्य भेद यही होते हैं। एक होता है व्यक्तिवाचक, जहां पर किसी व्यक्ति का विशेष नाम की अगर हम जहां चर्चा करते हैं, विशेष नाम, और वहीं पर अगर हम विशेष नाम नहीं, कोई व्यक्ति वस्तु स्थान की जाति बताने लगते हैं, यानी कॉमन में आ जाता है, लड़का लड़की, प्रधानाध्यापक, है ना, या फिर आपका राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री, जब हम विशेष नाम, पर्वत है, नदी है, जब हम विशेष ना कहकर उसकी जाति बताने लगते हैं तो बच्चा वो जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। और फिर जब हम क्या करते हैं, उसी व्यक्ति वस्तु के जब हम फीलिंग्स को बताने लगते हैं, यानी उसके भाव, स्वभाव, गुण, दोष, आकार, प्रकार की चर्चा करने लगते हैं, तो फिर बच्चा वो कैसी संज्ञा हो जाती है, फिर वो बच्चा हमारी भाववाचक संज्ञा हो जाती है। कैसी हो जाती है? भाववाचक संज्ञा हो जाती है। तो उम्मीद करता हूं कि आपने ये जो टॉपिक पढ़ा होगा बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा हो, और आपने आंसर कमेंट में लिख भी रहे हो, जैसे प्रकार हमें मालूम भी है, हम देख भी रहे हैं। और आप हमारे, जो आपसे हमारी विनती यही कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, है ना, उस नोटिफिकेशन का घंटी दबाइए, जिससे आपको जो आपके पास वीडियो है, जो हमारी प्रकार से जो कोई भी चैनल की ओर से या हमारी टीम की ओर से जो आपको सूचनाएं दी जाती है, वो आप तुरंत पहुंच जाएगी आपके पास, है ना। तो उम्मीद करता हूं कि आपने बहुत अच्छे से भाववाचक संज्ञा को पढ़ा होगा, समझा होगा, और मैं इसी भाववाचक संज्ञा को लेकर अपना वीडियो समाप्त करता हूं। अंत में मैं यही कहूंगा कि अपने से जो छोटे हैं इन पर प्रेम करिए, स्नेह दीजिए, और अपने से बड़े हैं उनको सम्मान करिए, और अपना व्यवहार, अपना व्यक्तित्व ऐसा बनाइए कि आपके साथ कोई भी व्यक्ति रहे वो सुरक्षित महसूस करे। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद साथियों। गाना बजाता ना थोड़ा थोड़ा। नहीं सर, उतना ही रखिए, 15 से 20 मिनट, 20 से 25 मिनट बस।